अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली अफनान, मल्टीपल ग्रैंड रेकी मास्टर टीचर। ग्रैंड मास्टर टीचर भी कहते हैं वो तो टाइटल्स हैं कि जितने ज़्यादा हम जो है वो करके कर चुके होते हैं सिस्टम्स, उस हिसाब से जो है वो उस सिस्टम का ग्रैंड मास्टर। तो बहुत सिस्टम्स के ग्रैंड मास्टर हूँ, तो इसलिए बहुत दफ़ा लगा, नहीं भी लगा रहे मल्टीपल ग्रैंड मास्टर भी कर दी जाए। तो मल्टीपल जब आ गया तो ऑटोमेटिक सी बात है कि बहुत सारे सिस्टम्स का मास्टर टीचर हूँ और बहुत सारे सिस्टम्स का फाउंडर भी हूँ। इतने सिस्टम्स आज तक किसी ने नहीं किए। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह जो है ये इन्हीं के मेरे पास ही इन्हीं की टाइटल है कि 700 सिस्टम्स का फाउंडर हूँ और ऑटोमेटिकली उनका मास्टर टीचर भी मैं ही हूँ, ग्रैंड मास्टर भी उनका मैं ही। तो आज जो है मैं इसीलिए आप लोगों को, क्योंकि मैं रेकी का ग्रैंड मास्टर टीचर हूँ, तो मैं जो है वो रेकी के बारे में बताऊंगा कि वो क्या है और किस तरह से वर्क करती है। तो रेकी जो है इन्हीं की वर्ड, क्योंकि मिकाओ उसुई जो है इसका डिस्कवरर था, जिसको ये इन्हीं के मिला कि ये तरीका जो है वो किस तरह से स्पिरिचुअल हीलिंग जो की जा सकती है। तो इसे हम रूहानी हीलिंग कहते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में स्पिरिचुअल हीलिंग कहते हैं। तो रूहानी रूह से रूहानियत है, तो इसका मतलब है कि रूह के जरिए से हम करके कर रहे हैं। और स्पिरिचुअल जो इंग्लिश का वर्ड है वो भी स्पिरिट से स्पिरिचुअल निकला है। तो स्पिरिचुअली हम जो है वो करके कर रहे होते हैं। तो इंग्लिश उर्दू में दोनों में ही वो उसी वर्ड से ही मेन उसका जो पीछे का वो वर्ड वहीं से निकला है। तो स्पिरिचुअल हीलिंग है असल में रेकी भी, मगर स्पेसिफिक सेटअप था। उससे पहले भी स्पिरिचुअली हीलिंग डिफरेंट वेज में कर रहे होते थे, मगर फिर भी उससे पहले जो वेज थे वो जरा डिफरेंट लेवल, स्पिरिट को एक्सेस नहीं कर सकते थे, स्पिरिचुअल लेवल पर हीलिंग नहीं कर रहे थे, वो मेंटल इमोशनल फिजिकल लेवल पे हील कर रहे थे। मगर रेकी जो है वो मिकाओ सुई ने जब डिस्कवर की और जापान से था, तो इसलिए जापानीज वर्ड यूज किया उसने रेकी। मगर उसको अगर हम आगे देखते हैं उस वर्ड को, तो रे का मतलब यूनिवर्सल और की का मतलब एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी। और अगर हम उर्दू में से ट्रांसलेट करते हैं तो कायनाती, और की जो है वो कुव्वत, कायनाती कुव्वत या कायनाती ताकत। तो उर्दू में अगर हम उससे लेते हैं तो कायनाती ताकत। और हम यानी कि उसको जो है वैसे करते हैं तो क्रिएटर की लाइट, क्रिएटर की एनर्जी जो यूनिवर्स में हर जगह पर है, उसको एक्सेस करना, उसको यानी कि उस तक पहुंचना। और उस तक पहुंच सकते हैं अपनी रूह के जरिए से, हम अपनी रूह के जरिए से उस तक पहुंच सकते हैं। तो रूह के पास कैपेसिटी है, और इसीलिए रेकी के अंदर एक एट्यूनमेंट होती है। जब मास्टर टीचर वो एट्यूनमेंट दे देता है तो बॉडी और सोल का बीच में कनेक्शन हो जाता है, और उसकी वजह से सोल बॉडी के थ्रू जो है वो उस लाइट को, उस रोशनी को अपने अंदर लाती है। और फिर उसके जरिए से, हाथों के जरिए से, इसे हैंड्स ऑन हीलिंग भी हम इसलिए कहते हैं रेकी को, वो जो है वो आगे यानी कि जो है दूसरों को दे सकता है। तो और यानी इसका किसी रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये एंटायरली फुली जो है ये स्पिरिचुअल चीज है। इसलिए हर मजहब का, हर रिलीजन का इंसान जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकता है, और उतना ही इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकता है। उसका कोई भी रिलीजन हो, उससे कोई उस चीज का ताल्लुक नहीं, रिलीजन से उसका कोई ताल्लुक नहीं, वो स्पिरिट से ताल्लुक है। हर इंसान की स्पिरिट है, और इंसान अशफुल मखलूकात यानी हाईएस्ट ऑफ द बीइंग्स है। जो क्रिएटर ने क्रिएट की सब चीजें, उनमें सबसे हाईएस्ट जो है वो इंसान है, ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो हम ऑलरेडी हायर लेवल पर हैं, और जब हम स्पिरिचुअली अपने आप को एनहांस करते हैं तो हम और हायर लेवल पे चले जाते हैं। तो रेकी कोई भी कर सकता है, हर किसी के पास यानी कि रूह भी है, बॉडी भी है। जब उसको एट्यूनमेंट दे दी जाती है मास्टर टीचर की तरफ से, तो वो बॉडी और सोल के बीच में कनेक्शन बन जाता है, स्पिरिट के बीच में कनेक्शन बन जाता है, और फिर वो बाहर की एनर्जीज, यूनिवर्सल एनर्जीज को अपने अंदर ला सकता है। और उन्हें ला के हाथों के जरिए से जो है वो आगे पुश करता है, वो सामने बैठा हुआ हो या वो सात समंदर पार हो, दूर हो, पास हो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल एक ही जैसे तरीके से वो आती है। जैसे वो हम उसे अपने अंदर लेके आते हैं, उसी तरह हम ला कर आगे जो है जिसकी तरफ भी फोकस करेंगे वहां पर वो जाएगी। और वो उसको रेकी जो है वो 4 लेवल फील करती है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। तो वो दूसरे को भी इसी लेवल फील करेगी, और हम सेल्फ हीलिंग जब कर रहे होंगे तो हमें भी उस लेवल फील। बाकी जितने भी
इलाज करने के तरीके हैं एलोपैथिक, होम्योपैथी, आयुर्वेद, मसाज थेरेपी, अरोमा थेरेपी, ये सब जो है ये सब के सब मेंटल इमोशनल फिजिकल लेवल को तो एक्सेस करते हैं, वहां तक तो पहुंच है, वहां तक तो रसाई है, वहां तक वो करके कर रहे हैं, कुछ हद तक स्पिरिचुअल को भी कर रहे हैं, मगर फुली नहीं कर सकते, पेनिट्रेट वहां तक नहीं जा सकते स्पिरिचुअल लेवल को उतने हद तक नहीं जितनी रेकी जो है उस जगह तक जाती है। तो और ये नहीं, क्योंकि हमें पता है नहीं, अगर हम मुस्लिम देखें तो वैसे हमारे स्क्रिप्चर्स ये बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कहा कि जब हमने इंसान को बनाया तो हमने अपनी रूह उसके अंदर फूंक दी, और वैसे बाइबल में भी ये बात है कि वी ब्रेथ है फायर, ब्रेथ आर एनर्जी इनटू ह्यूमन। तो जो है वो ये नहीं कि उसमें भी वही बात आ रही, वो ट्रांसलेशन की बात इंग्लिश में हुई होगी, दूसरा और उर्दू में हुई होगी, तो उसमें भी यही बात आएगी कि इंसान के अंदर जो है वो क्रिएटर ने, गॉड ने जो है वो अपनी लाइट, अपना लाइट स्पार्क या लाइफ स्पार्क जो है वो हमारे अंदर रख दिया, जो यूनिवर्सल एनर्जी भी एक तरीके से जो हर जगह पर है, वो हमारी जो है हायर लेवल की है, तो उसकी वजह से हम जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। इस वजह से हमारे अंदर वो कैपेसिटी, अट्यूनमेंट से कैपेसिटी क्रिएट नहीं होती बल्कि एक ब्रिज बन जाता है बॉडी और स्पिरिट के बीच में, जिसके जरिए से हम बाहर से एनर्जी को कर सकते हैं, और वो कीवर्ड की जरिए से या सिंबल के जरिए से जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, और उसके बाद फिर हम सेल्फ हीलिंग करेंगे या दूसरे को देंगे हैंड्स ऑन हीलिंग, या दूर भी दे सकते हैं। मेनली हैंड्स ऑन हीलिंग हो रही होती है स्टार्टिंग में, फिर ऑनवर्ड्स आगे हम एडवांस लेवल की तरफ जाते हैं, उस पर बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में। अभी तो रेकी के बारे में जैसा मैं बता रहा हूँ कि वो प्योरली स्पिरिचुअल है, इसलिए आप किसी भी रिलीजन से, आपके रिलीजन को कोई फर्क नहीं पड़ा है, और यानी जितनी आप रेकी करेंगे आपको और अच्छा ह्यूमन भी बनाएगी और स्पिरिचुअली भी एडवांस लेवल पर जाएंगे। मगर ये कोई भी कर सकता है और इसके लिए कोई मेडिटेशन की जरूरत नहीं है। एक इंसान जो मेडिटेशन नहीं करता, बिल्कुल हीलिंग नहीं करता, पहले यानी अट्यूनमेंट लेने से पहले रेकी की, वो भी इस अट्यूनमेंट लेने के बाद उसको उसी तरह कर सकता है जिस तरह एक मास्टर टीचर कर रहा होता है। वो बात है कि उसकी कैपेसिटीज अभी इतनी डेवलप नहीं हुई होंगी, इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, मगर वो होगी जरूर। हर किसी जब उसके अट्यूनमेंट मिल जाएगी मास्टर टीचर से, तो उसके पास एक कैपेसिटी आ जाएगी, और वो कैपेसिटी जो है वो हमेशा उसके पास रहेगी, कुछ भी हो जाए वो नहीं जा सकती, फिर वो रहेगी, और वो हमेशा जो है वो अपनी एनर्जीज को कॉल इन करके, और फिर वो हाथों के जरिए से भी कर सकता है, आंखों के जरिए से भी कर सकता है, जहां पर आंखों को फोकस कर रहा होगा वहां जा रही होगी, पाँव के जरिए से भी निकल रही होती है वो पाँव में, क्योंकि ग्राउंडिंग में हमने यूज किए होते हैं कि वो जमीन पर होने चाहिए, तो इसलिए वो उसमें तो वो हो रहा होता है, तो इसलिए मेनली हम हाथों से ही कर रहे होते हैं। मेनली जहां पर हाथ या हमने किसी का नाम लिखा है वो डिस्टेंस पे, और इस हाथ बंद कर लिए, एक्टिवेट कर दिया उसके सिंबल के थ्रू, कीवर्ड के थ्रू, उसके बाद हम हुक मार किस तरीके से कर देंगे तो वो वहां चली जाएगी, वो 24 आवर्स तक उसे हीलिंग जो है वो मिलती रहेगी, और उसका एक्सेस जो है वो चल रहा एक्सेस में होगी, और उसके जिसको हीलिंग दी गई है वो उसको 24 आवर्स तक, वो जब सोया भी होगा तो उसको बेस्ट हीलिंग उस वक्त होगी, क्योंकि वो स्पिरिचुअल लेवल पर होनी है। बाकी मेंटल इमोशनल फिजिकल तो वो हो ही रही थी, और इसी किसी सब चीज होंगी। तो रेकी जो है वो क्या है, यानी कि ये आप लोगों को बताया मैंने, और कैसे क्यों हम जो है उसको एक्सेस कर पाते हैं, और उसका किसी रिलीजन ताल्लुक नहीं हो, एक बच्चा भी कर सकता है और बूढ़े से बूढ़ा इंसान भी कर सकता है, और वो खुद बहुत ज्यादा बीमार भी हो उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेनली स्पिरिट ने एक्सेस किया है, और उसने जो है वो ये नहीं कि अपने अंदर लाई है, और ब्रिज बना हुआ है ट्यूनमेंट की वजह से सोल और बॉडी के बीच में, स्पिरिट और बॉडी के बीच में, उसकी वजह से वो आए, हमेशा ही आएगी। जब कीवर्ड या जो है वो सिंबल को वो कहेगा, बनाएगा माइंड में, तो वानी शुरू हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा बीमार भी हो मगर वो दूसरे को ठीक कर सकता है, और उससे उसकी अपनी एनर्जी को कुछ नहीं हो रहा, वो फ्रेश हो जाएगा, वो बाहर से एनर्जीज ले रहा है, यूनिवर्स से एनर्जीज ले रहा है, और यूनिवर्स में अनलिमिटेड एनर्जीज है, इसलिए वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती, वो करता रहे तब भी खत्म नहीं होगी। और इस तरह एक बच्चा भी कर रहा है तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा, रेकी करने का कोई नुकसान नहीं है, और कोई भी अपने रिलीजन के अगेंस्ट नहीं जा रहा है, इसको करना गलत नहीं है। स्पेशली मुसलमान भाई बहने जो मुझसे पूछ रहे होते हैं स्पेशली, और बहुत जगह पे सवाल हो रहा है कि क्या मुसलमान अगर इसको करेंगे रेकी को तो क्या ये हराम है या ये गलत है, और उसको नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है। रेकी जो है वो हर कोई कर सकता है,
और जो है वो उसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है और ये हराम नहीं है किसी भी तरह से, ये बिल्कुल ठीक है और हर कोई इसे कर सकता है। और यहाँ तक ही नहीं कि वीडियो जो है वो आज की इंट्रोडक्शन जो रेकी के बारे में दी और कौन कौन कर सकता है कैसे, तो ये थी। बाकी जो है हम जब एडवांस पे बात करेंगे तो फिर बाद में इसके बारे में बताऊंगा।